नमस्कार साथियों, हाउ कैन वी फिल नेस ओएमआर 2024। नेस ओएमआर 2024 की ओएमआर कैसे फिल करें, नेस ओएमआर सीट कैसे फिल करें। नेस ओएमआर 2024 क्लास 3, नेस ओएमआर 2024 क्लास 6, नेस ओएमआर 2024 क्लास 9। साथियों, इन सभी प्रश्नों के आंसर में आज हम नेस 2024 में मुख्य सर्वे के दौरान कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9 के बच्चों द्वारा भरी जाने वाली 2 ओएमआर, एटी और पीक्यू को भरना सीखते हैं। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 की ओएमआर सीट, जिसे आप नेस 2024 की ओएमआर सीट भी कह सकते हैं। तो यह आपकी जो सीट है, जो ओएमआर है, वह है एटी ओएमआर। इस एटी ओएमआर को अचीवमेंट टेस्ट ओएमआर भी कहा जाता है। इस अचीवमेंट टेस्ट ओएमआर की यह साइट 2 है और साइट 2 के अंदर आपको डाटा फिल करना होता है। इस डाटा को फिल करने के लिए आपको साइट 1 देखना होगी। वहां पर प्रॉपर पहले दिशा निर्देश जो हैं उन्हें हम समझ लेते हैं। यह ओएमआर सीट का सैंपल जो है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के लिए जारी किया गया है। इस ओएमआर का यह साइट 1 है और इसके अंदर यहां पर आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं इस ओएमआर को फिल करने के लिए। आपका यहां पर पॉइंट नंबर 3 है कि आपको यह जो ओएमआर सीट है वह ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही फिल करना है, डार्क करना है गोलों को। पॉइंट नंबर 4 में निर्देश दिया गया है कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा। और यहां पर आपको पॉइंट नंबर 5 में दिया गया आंसर केयरफुली ऑन द ओएमआर सीट गिवन टू अस से एक्सप्लेन बिलो। आपको कुछ इस प्रकार से ओएमआर सीट में करेक्ट मार्किंग करना है। यहां पर क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो यहां पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है। तो ऑप्शन बी राइट होने की कंडीशन में आपको मार्क किस प्रकार से करना है, डार्क किस प्रकार से करना है, गोल लगाना है। तो यहां पर आप इस प्रकार से सही गोला लगाने का तरीका देख पा रहे हैं कि बी ऑप्शन यहां पर पूरी तरह से गोल कर दिया गया है। तो यह आपका सही तरीका होता है इस ओएमआर पर आंसर फिल करने का। और पॉइंट नंबर 6 में आपको गलत तरीके दिए गए हैं। गलत तरीके से अर्थ है कि यहां पर ये तरीके आपको नहीं अपनाना है। आप इस प्रकार से क्रॉस का निशान नहीं लगाएंगे, आप इस प्रकार से टिक का निशान भी नहीं लगाएंगे, आप इस प्रकार से गोले के अंदर बिंदी भी नहीं लगाएंगे और इस प्रकार से आधा गोला भी नहीं करेंगे। इसके बाद यहां पर CWSN के संबंध में श्रेणियां दी गई है। एक और IMP पॉइंट यहां पर दिया गया है कि यदि आपको कोई रफ वर्क करना है तो जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा, जो बुकलेट सीट आपको दी जाएगी, उसके ऊपर आप कर सकते हैं। तो यह आपके इंपोर्टेंट दिशा निर्देश थे। इनको ध्यान में रखते हुए आपको नेस 2024 की OMR सीट को फिल करना है। तो हम यहां पर अब देखते हैं साइट 2 को फिल करके। आपको साइट 2 के ऊपर यहां पर यूडाइस कोड दिया है और यह संभवतः आपको पहले से ही फिल मिलेगा। बुकलेट का सेट यह भी आपको पहले से ही फिल किया हुआ मिल जाएगा। OMR सीट का नंबर यह भी आपका यहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद ग्रेड, आपकी कक्षा कौन सी है वह भी आपको फिल मिलेगी। स्टूडेंट की ID कौन सी है, कितने नंबर है आपके, रोल नंबर, वह भी आपको यहाँ पर फिल मिलेगा। इसके बाद आपके स्कूल का जो एरिया है, अर्बन है या फिर रूरल है, वह भी यहाँ पर फिल किया हुआ मिल जाएगा। स्कूल मैनेजमेंट कौन सा है आपका, वह भी कोड आपका यहाँ पर फिल किया हुआ मिल जाएगा। स्कूल का जो नेम है आपका, वह भी ऑलरेडी आपको फिल किया हुआ मिल जाएगा। तो काफी सारा काम आपका इस बार कम कर दिया गया है फिल करने के संबंध में। अब आपको यहां पर एज फिल करना है, हाइट फिल करना है, वेट फिल करना है, सोशल ग्रुप फिल करना है, EWS फिल करना है और स्टूडेंट का जेंडर फिल करना है। इतना ही आपको बस OMR सीट के अंदर फिल करना है और अपने क्वेश्चन आंसर के गोले लगाना है। तो इसको आप किस प्रकार से फिल करेंगे, चलिए यह भी हम देख लेते हैं। अब मान लेते हैं कि आपकी जो एज है वह
12 साल है, आप 12 ईयर के हैं, तो यहाँ पर आपको 1 और 2 लिख देना है और 1 के नीचे की तरफ ही 1 को यहाँ पर डार्क कर देना है। इसके बाद 2 को भी आपको इसी प्रकार से डार्क कर देना है। गोला आपको प्रॉपर लगाना है दिए निर्देशों के अनुसार। फिर आपको यहाँ पर हाइट फिल करना है। हाइट में आपकी जो भी हाइट है फीट के अंदर आपको देखना है, आपको नाप के पहले से रखना है कि हम कितने फीट के हैं। तो उतने फीट हाइट का आप यहाँ पर देखिए कि आप 3 फीट के हैं, आप 3.5 फीट के हैं, आप 4 के हैं, 4.5 फीट के, मान लीजिए आप 4.5 फीट के हैं, तो 4.5 फीट के सामने यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर 4 लिखेंगे। ठीक है, 4 नंबर जो पॉइंट है वह राइट है, 4.5 उसके सामने लिखा हुआ, 3 के सामने लिखा हुआ 4। यदि आप 4 फीट की हाइट के हैं तो आपको 3 को यहाँ पर डार्क करना होगा और यहाँ पर 3 लिखना होगा। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 4.5 हाइट ले ली और यहाँ पर उसके लिए 4 कोड फिल कर दिया। इसके बाद आपका जो वेट है, आपका वजन कितना है, वह आपको पता होना चाहिए। तो यह बच्चों को ही फिल करना है, इसलिए आपको अपना वजन तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका वेट जो है केजी में 34 किलोग्राम है। देन आप यहाँ पर 34 लिख देंगे। 34 के लिए आपका जो 3 है, उस 3 के लिए यहाँ पर आप 3 को गोला कर देंगे, 4 के लिए आप 4 को गोला कर देंगे। इसके बाद बात करते हैं सोशल ग्रुप की। तो सोशल ग्रुप के अंदर अब आप यहाँ पर कोई एक ग्रुप के हैं, एससी हो सकते हैं, एसटी हो सकते हैं, ओबीसी हो सकते हैं या फिर अदर हो सकते हैं। हमने यहाँ पर मान लिया कि आप ओबीसी के हैं, देन आपका जो कोड है वह 3 हो जाएगा। यदि आप एसटी के हैं तो आपका कोड 2 हो जाएगा, एससी के हैं तो आपका कोड 1 हो जाएगा। जो भी कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे उसी को यहाँ पर आपको डार्क भी करना है। इसके बाद यहाँ पर EWS की स्थिति, क्या आप EWS के अंतर्गत आते हैं? यदि आते हैं तो 1 कोड फिल करेंगे यहाँ पर और 1 कोड को यहाँ पर डार्क कर देंगे। हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर नो किया है कि EWS के अंतर्गत नहीं आते हैं, देन यहाँ पर 2 कोड फिल होगा। इसके बाद स्टूडेंट जेंडर, बॉय, गर्ल और ट्रांसजेंडर, इनके 1, 2 और 3 कोड दिए गए हैं। अब मान लेते हैं कि आप एक लड़के हैं, देन आपने 1 कोड फिल किया। यदि आप एक लड़की हैं, एक गर्ल हैं, देन आपको यहाँ पर 2 लिखना है और इसको 2 को डार्क कर देना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर CWSN की स्थिति भी फिल करना है यदि आप हैं तो। यदि आप CWSN के अंतर्गत आते हैं, इस श्रेणी के विद्यार्थी हैं आप, देन आपको पता होगा कि इन 7 कोड में से आप किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं। LD, VI, HI, SN, LD, ID, अदर, D और मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो आप यहाँ पर उसका कोड फिल कर सकते हैं। यदि नहीं आते हैं देन आपको यहाँ पर नोन कर देना है डार्क। ओके, इसके बाद यहाँ पर आपको दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, कुछ यहाँ पर नोट डाउन भी करवाया जा रहा है कि ग्रेड 3 के लिए आपको जो क्वेश्चन के नंबर आएंगे वह 45 क्वेश्चन आएंगे। ग्रेड 6 के लिए आपके क्वेश्चनों के जो नंबर है वह 51 रहेंगे और ग्रेड 9 कक्षा 9 के लिए क्वेश्चनों की जो संख्या है वह रहेगी 60। अब यहाँ पर आपकी यह OMR सीट जिसमें आप क्वेश्चनों के आंसर फिल करेंगे, जिसके लिए आप सर्वे के अंदर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट किया और उसका बी ऑप्शन सही है, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से इस बी को गोला लगा देंगे। यह गोला आपका प्रॉपर ना बाहर जाना चाहिए ना ही लाइन के अंदर रहना चाहिए, इस प्रकार से प्रॉपर बिल्कुल गोल हो जाना चाहिए। और यहाँ पर आपको ब्लू और या फिर ब्लैक बॉल पेन का ही यूज करना है। अब आपके दिमाग में आया कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो मैंने बी ऑप्शन लगाया है वह सही नहीं है, आपको इस बात का डाउट है, वह डी सही है। देन आप क्या करते हैं, डी को भी गोला लगाते हैं। इस स्थिति में आपका बी नंबर वाला पहले से गोला है और डी आपने फिर डबल से गोला लगा दिया। देन आपका यहाँ पर पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। यह पूरा आंसर चाहे वह बी सही हो चाहे डी सही हो, वह गलत की श्रेणी में चला जाएगा। इसलिए सोच समझकर आपको एक ही ऑप्शन पर गोला लगाना है, एक ही ऑप्शन को आपको डार्क करना है। इस प्रकार से आप 1 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पर आपका नाम लिख देना है। और इतना भर करने से आपकी ये जो 80 सीट है यह कंप्लीट फिल
हो जाएगी। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण आपकी ओएमआर होती है जो कि आपको भरना है कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9 के बच्चों को। वह आपकी ओएमआर है पीक्यू ओएमआर। चलिए वह भी हम देख लेते हैं। यह है आपकी पीक्यू ओएमआर, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024, जिसे आप नेस 2024 भी कहते हैं। इसके द्वारा जारी की गई यह सैंपल ओएमआर सीट है। अब यह पीक्यू सीट किस लिए भरवाई जाएगी, इसमें क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो साइड 1 के अंदर हम देखते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी कार्य को करने से पहले उसके दिशा निर्देश जरूर समझ लेना चाहिए। यहां पर पॉइंट नंबर 1 है कि यह जो आपकी ओएमआर सीट आपको दी जा रही है, इसका क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है, उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि आपसे कलेक्टिंग स्टूडेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आपसे कुछ शासन गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहती है। उसके लिए उन्होंने प्रश्न पत्र बनाया है और उसके अंदर आपके वातावरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देना है। अब यहां पर आपका पॉइंट नंबर 2 कि आपको सारी जो ओएमआर सीट है वह फिल करना है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। और यहां पर पॉइंट नंबर 3 है कि आपको जो डिजिट यूज करना है वह इंटरनेशनल नंबरों का यूज करना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 में दिया गया है कि जो कोड आपने अचीवमेंट टेस्ट ओएमआर के अंदर यूज किए थे वही आपको यहां पर भी यूज करना है। ठीक है। और इस सीट को भरते समय, इस ओएमआर को भरते समय और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय आप जो है मदद ले सकते हैं अपने क्लास टीचर की। यह आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है, अपने प्रिंसिपल की, अपने हेड टीचर की। तो आपको यहां पर मदद जरूर की जाएगी इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय। अब इसके बाद यहां पर पॉइंट नंबर 5 कि इसकी साइड 1 और साइड 2 दी गई है। साइड 1 में आपको निर्देश है, साइड 2 में आपको जो है डाटा फिल करना है। और डाटा कैसे फिल करना है? ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से फिल करना है। ये थे हमारे इंपोर्टेंट दिशा निर्देश। इन दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर अब हम हमारी पीक्यू ओएमआर सीट को फिल करते हैं। तो यह है आपकी पीक्यू ओएमआर सीट। इस पीक्यू ओएमआर सीट में आपको यूडाइस कोड प्रॉपर पहले से फिल किया हुआ मिल जाएगा। बुकलेट सेट यह भी आपको फिल किया हुआ मिल जाएगा। ओएमआर सीट का नंबर यह भी फिल किया हुआ मिल जाएगा। ग्रेड भी फिल की हुई मिल जाएगी। स्टूडेंट आईडी भी फिल की हुई मिल जाएगी। स्कूल का नेम भी फिल किया हुआ मिल जाएगा। और यहाँ पर गोलों को डार्क करने का तरीका भी दिया गया है, कैसे डार्क करना और क्या नहीं करना है। अब आपको इस सेट के अंदर सिर्फ 2 ही चीज फिल करना है, सैंपल्ड सेक्शन, ठीक है, और यहां पर आपका ट्राइबल ग्रुप में यदि आप बिलोंग करते हैं तो। चलिए इन दोनों को भी फिल करके मैं दिखा देता हूं। अब मान लेते हैं कि आपका जो सैंपल्ड सेक्शन है, सर्वे का सेक्शन है, वह सेक्शन ए है। देन आपको यहां पर ए लिख देना है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में और यहां पर ए को डार्क कर देना है। अब मान लेते हैं कि ट्राइबल ग्रुप के अंदर आप ट्राइबल ग्रुप के अंतर्गत नहीं आते हैं। यदि नहीं आते हैं देन आपको 2 फिल करना है। और यदि आप ट्राइबल ग्रुप फैमिली के अंतर्गत आते हैं देन आपको यहां पर 1 को डार्क करना है और यहां पर 1 लिख देना है। बस इतना ही आपको पीक्यू सेट के अंदर करना है। और इसके बाद आपको जो प्रश्न पत्र दिया जाएगा, अब थोड़ा ध्यान से आप इस बात को समझ लीजिए कि आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा 80 जो आपकी अचीवमेंट टेस्ट ओएमआर थी उसके अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन अनिवार्य थे। इसके अंदर ऑप्शनों के नंबर 9 तक भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है कि 4 ऑप्शन होने चाहिए, नहीं, इसके अंदर ऑप्शन ज्यादा कम हो सकते हैं, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग हो सकते हैं। इस प्रकार से आप बढ़ते जाएंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 47 तक कंप्लीट कर देना है। इतना आप कर देंगे, इसमें आपके शिक्षक भी आपकी मदद करेंगे आपके पीक्यू सीट भरते समय।
और लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ नाम लिखना है और ऊपर की तरफ आपको सिग्नेचर करना है। इन 2 कॉलम में आपको कुछ भी नहीं करना है। इन 2 बॉक्स के अंदर एक तरफ आपके FI साइन करेंगे, उनका नाम लिखेंगे, उनके सील लगाएंगे, एक तरफ सिग्नेचर ऑफ ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर अपना सील साइन करेंगे और नाम लिखेंगे। तो इन दोनों जगह पर आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही काम यहाँ पर करना है स्टूडेंट होने के नाते, और यही कार्य आपको AT के अंदर भी करना है। तो इस प्रकार से आपकी ये जो है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण, जो कि आपके नेस 2024 की OMR है, ये दोनों प्रकार की OMR भरना आपने सीख लिया होगा। यदि आप चैनल के साथ नए हैं, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगे तो इसे एक लाइक अनिवार्य कीजिए और सभी ग्रुप्स में इसे शेयर करना ना भूले। और नेट संबंधी अदर वीडियोस के लिए, सिलेबस अनुसार कंटेंट के लिए मैंने प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। वहां से आप ढेर सारे कंटेंट नेस की तैयारी के लिए दिए गए हैं, उन सबको आप देखकर नेस की प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।